नमस्कार, मैं सिमरन तिरवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 2 जनवरी रविवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अंकपात क्षेत्र में हर रविवार होने वाले सैर सपाटा का आयोजक कौन है? पुलिस इसे नगर निगम का कार्यक्रम मानकर व्यवस्था लगाती है और निगम आयुक्त इसे निजी कार्यक्रम बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी लवाजमा क्यों जुटाया जाता है? रविवार की सुबह ही सैर सपाटा स्थल पर बलून में हवा भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट होने से 8 लोग घायल हो गए। खुद बलून बेचने वाला जुगल किशोर ही बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंचा। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच हो रहे सैर सपाटे में हर रविवार बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। शुक्र यह रहा कि रविवार को हुआ हादसा भीड़ से एक तरफ हुआ। अगर यह सिलेंडर भीड़ के बीच फटता तो कहीं जाने जा सकती थी। ऐसे में कायदे से आयोजकों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन भाजपा नेता सोनू गहलोत का मामला होने से पुलिस और प्रशासन ने पूरा मामला बलून विक्रेता जुगल किशोर के माथे डाल दिया है। जीवाजीगंज पुलिस ने नई बस्ती हीरा मिल की चाल के निवासी जुगल किशोर को आरोपी बना दिया है। उसने आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लापरवाही की इंतहा यह है कि जीवाजीगंज पुलिस आयोजन को नगर निगम का मानकर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता साफ कह रहे हैं कि कार्यक्रम निजी था। अब देखना यह है कि आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या नहीं। हाँ सर, ये जो सुबह हादसा जो हुआ है नगर निगम के कार्यक्रम में, सैर सपाटा वाले कार्यक्रम में। नहीं, नगर निगम कार्यक्रम नहीं था भाई वो। अच्छा सर, पुलिस का कहना है कि नगर निगम का कार्यक्रम में कलेक्टर की ओर से उनको लेटर आया था। ये नगर निगम कार्यक्रम नहीं है, वो एक प्राइवेट कार्यक्रम है, सहयोग करते हैं। अब बताइए आप समझते हैं हादसा कार्यक्रम में थोड़ी बचा था मेरी जानकारी। जी हाँ सर, वो कार्यक्रम के शुरू होने के पहले जो वो गुब्बारे वाले खड़े थे उनके गुब्बारे वाला गुब्बारा कोई कार्यक्रम में थोड़ी करता है। वो तो गुब्बारा हर जगह गुब्बारा बेचता है। जी राइटिंग लोगों को अस्पताल ले गया सबको। जी सर तो आयोजक को हिदायत दे दी है इस प्रकार से सावधानी रखें, पूरा सब कुछ चेक करवा के। अच्छा तो सर, ये आप मुझे आने वाले रविवार को जब भी कार्यक्रम से वापस अगर होगा तो इसमें किस प्रकार से वो उसमें सावधानियां बरती जाएंगी या क्या निर्देश देने की कुछ आपने आयोजकों को निर्देश दे दिया है जी। कोई भी कार्यक्रम जो है एसडीएम साहब ने भी दिया होगा, अनुमति वहीं से है, तो आयोजक को निर्देश कर दिया कि किस प्रकार से सावधानी रखें, कोई भी जो है खतरनाक चीज कोई भी वहाँ सामान नहीं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर नगर निगम का कार्यक्रम नहीं था सर, आपका कहना है कि ये वो जो निजी कार्यक्रम था? कुल मिला के कैसे भाई, आयोजन हम थोड़ी कर रहे हैं। जी सर। हाँ, कुल मिला के क्या होता है वो जी। बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी हत्याकांड के तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने ही 27,000 रुपए में खरीदकर तरुण को पिस्टल दी थी। 4 दिन पहले ही बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की उसके ही दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। गीताश्री गार्डन के पास यह हत्या राकू चौधरी के मोहल्ले में ही रहने वाले तरुण शर्मा ने की थी। मौके पर वह पिस्टल फेंक कर भाग गया था। बाद में उसने सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने हत्या के मामले में तरुण शर्मा, उसके दोस्त पृथ्वीराज पवार और आर्यन आर्य को आरोपी बनाया था। 2 आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन आर्यन फरार चल रहा था। पुलिस ने आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही 27,000 रुपए में खरीदकर पिस्टल दी थी। इसके 7 राउंड भी खरीदे थे। पुलिस अब तीनों से एक बार फिर पूछताछ कर रही है। प्रदेश सहित शहर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसकी मुख्य वजह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रविवार से रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई। मजेदार बात यह रही कि महज आधे घंटे में ही अभियान खत्म हो गया और पुलिस नगर निगम का अमला सड़कों से ओझल हो गया। हालांकि जब पुलिस सड़कों पर उतरी तो किसी ने अपनी टी शर्ट और रुमाल को ही मास्क बना लिया, तो किसी ने पुलिस के रोकने पर दौड़ लगा दी। कुछ लोग जेब में मास्क रखकर घूम रहे थे। ऐसे लोगों को फटकार लगाई तो कुछ को हिदायत देकर छोड़ दिया। कोयला फाटक पर करीब 10 लोगों के 200 रुपए के चालान काटे गए। इस दौरान गरीब लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्री में मास्क भी उपलब्ध करवाए। जिनके 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगेगी। 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। टीकाकरण के लिए पंजीयन करवाना जरूरी है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिस बच्चे का जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। दरअसल देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस खतरे को टालने के लिए सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को भारत बायोटेक कंपनी द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। दूसरी डोज के बीच 28 दिनों का अंतराल रहेगा। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज वयस्कों को भी 28 दिन बाद ही दी जा रही है। इधर 3 जनवरी से सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा।
15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के लिए पहले कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। वैक्सीन डोज बुक करने के लिए बच्चों का फोटो प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके बाद स्लॉट बुक कर दिए जाएंगे। अगर बच्चों के पास वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नहीं है तो आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल आईडी कार्ड से भी स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है वे माता पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। नियम के मुताबिक एक मोबाइल से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आम्बापुरा के भैरू मंदिर का विस्तारीकरण यहाँ के रहवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। बागोरिया परिवार मंदिर का विस्तारीकरण करा रहा है। इससे यहाँ के 4 परिवारों के सामने उनके मकान ढकने का खतरा बढ़ गया है। रहवासियों ने माधवनगर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल आम्बापुरा का भैरू मंदिर कई साल पुराना है। अब इस मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मंदिर के सामने ही रहवासियों के मकान बने हैं और भैरू मंदिर का विस्तारीकरण होने से उनके घर के सामने वाहन खड़े होंगे और उन्हें परेशानी होगी। इसी तरह उनके मकान ढक जाएंगे। इन परिवारों का कहना है कि कांग्रेस नेता आनंद बागोरिया रहवासियों को परेशान करने के लिए मंदिर का विस्तारीकरण करा रहे हैं। पहले छोटा मंदिर था, छोटा रूप था इसका। अब ये आए दिन कुछ सालों में इसको बड़ा करते जा रहे हैं और इसकी वजह ये है कि हमारे घर के सामने वाहन खड़े और इत्यादि खड़े नहीं रहता है, जगह नहीं है हमारे घर के सामने। तो हम इसका विकासीकरण को यहीं पर रोकना चाहते हैं। हमने जब इन पर आपत्ति जनाई थी, जब इन लोगों ने बोला कि आप लोग इसको नहीं रोक सकते हैं, ये एक सार्वजनिक मंदिर है, जबकि एक निजी मंदिर हो ये है, जो कि बागोरिया परिवार ही पूछता है और कोई नहीं पूछता बागोरिया। और आपत्ति के दौरान ये लोग हमको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। आवेदन भी आपने इसके खिलाफ आवेदन दिया तो आवेदन हमने दे दिया है, आवेदन दिया है हमने। अब आगे जो भी प्रोसेस होगी वो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं आप? कितने परिवार से प्रभावित हो रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जो आसपास का जो ओटला है मंदिर का उसको हटाया जाए और जो बीच का मंदिर है वही रखा जाए। जी, क्योंकि हमारे यहाँ वाहन खड़े करने की जगह नहीं है बिल्कुल। कितने परिवार, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? हम 4 फैमिली हैं, 4 परिवार से हैं, जो कि यहाँ इस मंदिर के सामने जो रहने वासी है वो ये है। हालांकि इस बारे में कांग्रेस नेता आनंद बागोरिया का कहना है कि यह मंदिर लगभग 200 सालों से यहाँ स्थापित है, जिसकी पूजा वे करते आ रहे हैं। मंदिर के आसपास पशुओं द्वारा गंदगी करने से रोकने के लिए इसकी बाउंड्री वॉल को व्यवस्थित किया जा रहा है। कोई अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ भैया, और निजी मंदिर मेरा नहीं है। आज से 200 साल पहले जब हम लोग, हमारे दादा परदादा राजस्थान से निकले थे लोग, और यहाँ के मिलें जब चालू थी उस टाइम वो वहाँ से निकले, वहाँ काम धंधा नहीं था, तो यहाँ एक भी मंदिर नहीं था पूरे एरिया में। और वो मंदिर इन लोगों ने बसावट की थी, उस मंदिर की पुराने लोगों ने। ये बस्ती नहीं बसी थी, उसके पहले ही का मंदिर है वो। और आज ये लोग जब उसका हम जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, पूरा सामाजिक स्तर पर समाज का मंदिर है, मेरा अकेले का मंदिर नहीं है वो। हम सब समाज के लोग मिलकर, आमापुरे के रहवासी मिलकर उसका जीर्णोद्धार करना चाहते, क्योंकि जो झाड़ है नीम का वो पूरा मंदिर के ऊपर आ गया और वहाँ से उसका क्रैक हो गया। खुदा ना खास्ता का भी झाड़ एकदम गिर जाए तो किसी का भी जनहानि हो सकती है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको, कि जो एरिया है 12 बाय 13 का एरिया है वो उसी के ऊपर निर्माण करेंगे। हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना आगे बढ़ाएंगे ना साइड में, ना उनके मकान की तरफ। हमने आज टीआई साहब से हमारी चर्चा हुई है। टीआई साहब ने बोल दिया है कि हम लोगों को बुला के एक समन्वय आपके बीच में बना देंगे। और भी मेरे जो विश्व हिंदू परिषद के और भी दूसरे लोग जो नेतागिरी करते हैं जैसे, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला कि भाई मंदिर तो बनेगा बोले, और मंदिर में कोई अड़चन आएगी तो उसके लिए अपन बैठ के बात करेंगे। मेरा निवेदन केवल उन जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों से ये है कि आपने तो अभी 2 साल पहले मकान बनाया, उसके 200 साल पुराना मंदिर है, और चैतन्य मूर्ति वहाँ, मेरा घर तो नहीं बना रहा हूँ मैं। समाज से बात करके उन लोगों को विश्वास में लेकर उसके बाद मंदिर के तुड़वाई चालू कराई हम। मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया है। दिन के तापमान में जहां गिरावट आई, वहीं रात का तापमान बढ़ा है, लेकिन ठिठुरन बरकरार है। रविवार सुबह आसमान में बादल भी छाए, सूरज और बादलों की लुका छिपी चलती रही। शनिवार को अधिकतम तापमान 24.5, जो रविवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 23.5 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 5 से 8 जनवरी के बीच मावठे की संभावना जताई है।
मंडी व्यापारियों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए राहगीरों को मास्क वितरित किए। मंडी व्यापारी टीम गोविंद खंडेलवाल, अजय खंडेलवाल ने नैतिक दायित्व एवं सामाजिक कल्याण की भूमिका निभाते हुए मास्क बांटे। श्री गुरु पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव में मंगलनाथ रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर खाकी अखाड़ा में चल रहे श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में सीता स्वयंवर हुआ। धनुष श्री राम ने तोड़ा और विवाह उत्सव की प्रक्रिया की गई। भारतीय खेल इतिहास के 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर गाना तैयार किया। OIC स्टूडियो ने डट के खेल नामक हिंदी गीत यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि इस वर्ष की शुरुआत से ही आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क लगाएंगे, ताकि हम लॉकडाउन की ओर ना बढ़े और कोरोना को मिलकर हरा सकें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।